यस बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेखक के बारे में जाना। अब हम इस वीडियो में इस पाठ के कठिन शब्दार्थ, इस कविता के कठिन शब्दार्थ जानेंगे। साथ ही साथ इस कविता में क्या कहा गया है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस कविता में कठपुतलियों ने स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं की भावना को, स्वतंत्रता की इच्छा क्या होती है, किस तरह की भावना उत्पन्न होती है, इसकी बात को उन्होंने अपने स्वयं के जरिए, स्वयं के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है। लेखक ने यहाँ पर कठपुतली को माध्यम चुना है अपने मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि लेखक खुद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1942 में 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें स्वतंत्रता के लिए अपना सहयोग दिया था, अपना योगदान दिया था। उनके समक्ष जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी, तो ये यहाँ पर उन्होंने कठपुतलियों के माध्यम से व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि कठपुतलियां जिनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, मतलब किस तरीके से वो स्वतंत्रता जो है उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो एक चुनौती की तरह है। चुनौती मीन्स एक कठिन टास्क है उनके लिए, एक चुनौती है जिसको वो पूरा करना चाहती हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है। पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन होना। बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का विलोम शब्द, स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता होगा, ठीक है। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होगा, लेकिन पराधीन का विलोम स्वाधीन होगा, ठीक। पर माने होता है दूसरे के ऊपर, अधीन माने अंडर में होना, दूसरों के अधीन होना, नियंत्रण में होना, और स्वाधीन का मतलब होता है स्वयं के नियंत्रण में होना। तो आप किसके नियंत्रण में रहना चाहेंगे, स्वयं के या किसी दूसरे के? तो यहाँ पर कठपुतलियां भी दूसरों के नियंत्रण में रहकर थक चुकी हैं और अपने इसी भावना को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आइए इस पाठ के शब्दार्थ देख लें। कठपुतली का मतलब होता है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली गुड़िया या कोई वस्तु। उबली यानी बहुत गुस्से में होना। कठपुतली जो है वो अपने हाथों पैरों में रस्सी बंधी हुई दूसरों के अधीन होने के कारण वो बहुत गुस्से में है। पांवों पर छोड़ देना, पांवों यानी पैरों पर। बच्चों, इस चित्र में देख रहे हैं कि कठपुतली जो है उसके हाथ पैर सब जगह रस्सी बंधी हुई है और दूसरों के हाथ के द्वारा वो खड़ी हो रही है, चल रही है, हर चीज कर रही है। तो पांव पर छोड़ दो यानी स्वतंत्र कर दो उसको, इस रस्सी से, इस जंजीर से मुक्त कर दो। और का मतलब अन्य सभी। जो और कठपुतलियां हैं वो जो हैं खुद भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो यहाँ और किस लिए आया है? अन्य सभी कठपुतलियों के लिए। मन के छंद का मतलब होता है मन के भाव, मन की खुशी, मन की प्रसन्नता या मन की इच्छा। मगर माने होता है किंतु, परंतु। जगी माने होता है जागना, उत्पन्न होना, अर्थात किसी के मन में कोई भाव का उठना, कोई विचार जागना, कोई विचार उत्पन्न होना, ये यहाँ पर जगी से मतलब है। ओके, आई होप आप सभी को इस पाठ के शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। आगे मैं इस पाठ का आपको अर्थ समझाऊंगी।